दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत से ये मज़ेदार कहानियाँ और वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमें और अच्छा कंटेंट बनाने का हौसला मिले। धन्यवाद। देवरानी और जेठानी की अपने ससुराल में पहली रसोई। ये कहानी है एक सुखी परिवार में रह रही नई देवरानी और जेठानी की। दोनों अपने ससुराल में नई बहुएं बनकर आई थीं। दोनों की अपने ससुराल में पहली रसोई थी। सुबह का मौसम था। दोनों अपने रसोई घर में जाती हैं। वहां पर उनकी सास कमला उनसे आकर कहती है, तुम दोनों की आज पहली रसोई है। राधिका तुम कुछ मीठे में बना दो और कोमल तुम कुछ तीखे में बना दो। तुम दोनों अपने अपने पकवान बनाओ और परिवार के सभी लोग इंतजार कर रहे हैं तुम दोनों के स्वादिष्ट पकवान का। इतना कहकर उनकी सास कमला अपने रूम में चली जाती है। दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने काम में लग जाती हैं। तभी देवरानी राधिका कोमल से बोलती है, जेठानी जी, मैं तो अपने मीठे पकवान में जलेबी और रसमलाई बनाऊंगी, जिससे मेरे बनाए हुए पकवान के सब दीवाने हो जाएंगे। उसी तरफ जेठानी कोमल भी राधिका से बोलती है, देवरानी जी, मैं भी अपने तीखे पकवानों में कुछ ऐसा बनाऊंगी जिससे सब लोग खुश हो जाएं। क्यों ना मैं अपने तीखे पकवानों में तीखे तीखे छोले भटूरे और शाही पनीर बनाऊं। सबके मुंह में तो पानी आ जाएगा और सब खुश भी हो जाएंगे। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बातचीत करते हुए अपने अपने पकवान बनाने में लग जाती हैं। तभी कोमल को बहुत जोर की प्यास लगती है और वो राधिका से कहती है, देवरानी जी, मैं जरा पानी पीकर आती हूँ। तब तक आप अपने पकवान बनाओ। जी जेठानी जी, आप जाइए, मैं यहाँ ध्यान रखूंगी। कोमल पानी पीने जाती है। तभी राधिका इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने मन में सोचती है, जेठानी जी, जब तक पानी पीने गई है तब तक मैं इनके खाने में ज्यादा मिर्च डाल देती हूँ, जिससे मेरे पकवानों की तारीफ पूरे परिवार में ज्यादा हो। इतना कहकर राधिका अपनी जेठानी के खाने में ज्यादा मिर्च मिला देती है और उसका पूरा खाना खराब कर देती है। तभी कोमल पानी पीकर आती है और अपने पकवानों को बनाने में लग जाती है। उसको इस बात की भनक भी नहीं लगती कि उसके खाने में राधिका ने ज्यादा मिर्च मिला दिया है। तभी उसी वक्त वहां पर दोनों की सास कमला आकर बोलती है, तुम दोनों के स्वादिष्ट पकवान तैयार है ना, क्योंकि परिवार के सभी लोग बड़ी बेसब्री से तुम लोगों के खाने का इंतजार कर रहे हैं। जी माँ जी, हम लोगों के पकवान तैयार है, हम लोग सभी को खाना अभी परोसते हैं। तभी दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने पकवान सबको परोस देती हैं और सभी लोग सबसे पहले राधिका के पकवान को खाते ही बहुत खुश होते हैं। और तभी उनके ससुर जी राधिका से बोलते हैं, वाह राधिका बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बहुत बढ़िया बनाया है तुमने। तभी उनकी सास और परिवार के सभी लोग कोमल के भी सारे पकवानों को खाते हैं और उन्हें कोमल का बनाया हुआ खाना बहुत तीखा लगता है। उनकी सास गुस्से में आकर कोमल से बोलती है, कोमल बहू, ये तूने क्या बनाया है? बहुत ज्यादा तीखा है, इसे तो कोई भी नहीं खा पाएगा। माँ जी, मैंने तो खाना ठीक बनाया था। पता नहीं खाना कैसे इतना तीखा हो गया। तभी उसकी देवरानी राधिका अपने मन में मुस्कुराती हुई बोलती है, जेठानी जी, ये तो होना ही था, क्योंकि दोनों में से किसी एक को तो हारना ही था। अब मैं तो हार नहीं सकती, लेकिन मैंने आपको बेवकूफ बना दिया। एक दिन फिर से राधिका और कोमल जब सभी लोगों के लिए खाना बना रही होती हैं, तभी कोमल को उनकी सास कमला कुछ काम के लिए बुला रही होती है। कोमल, मेरे साथ आओ और बाहर से सारे सूखे हुए कपड़े उतरवा लो, क्योंकि ज्यादा देर कपड़े पड़े हुए गंदे हो जाते हैं। जी माँ जी, चलिए हम लोग बाहर से कपड़े उतार लेते हैं। तभी कोमल अपनी सास कमला के साथ बाहर से कपड़े उतारने चली जाती है। तभी कोमल की देवरानी राधिका फिर से उसके खाने में नमक तेज कर देती है और जब दोनों लोग सबको खाना परोस देती हैं, तभी परिवार के सभी लोग कोमल के बनाए हुए खाने को खाते ही गुस्से में आ जाते हैं और उसकी सास बोलती है,
पोमाई बहू, मैं देख रही हूँ तेरा खाना अब रोज खराब होने लगा है। तू अब दिन प्रतिदिन काहिल होती जा रही है। कहीं तेरी वजह से घर का सारा राशन खत्म ना हो जाए। माँ जी, मैं तो रोज खाना ठीक तरीके से ही बनाती हूँ, पता नहीं खाना कैसे खराब हो जाता है। ऐसे ही रोज राधिका अपनी जेठानी के खाने में कुछ न कुछ मिलाकर उसे डांट खिलवाया करती थी और कोमल बहुत उदास हो जाती थी। एक दिन राधिका जब कोमल के खाने में कुछ मिला रही होती है, तभी कोमल का छोटा देवर अनिल ये सब कुछ देख लेता है और अनिल अपने मन में सोचते हुए बोलता है, इसका मतलब कोमल भाभी खाना सही बनाती थीं, लेकिन ये राधिका भाभी उनके खाने में कुछ ना कुछ मिलाकर उनका खाना खराब कर दिया करती थीं। अब ये बात तो परिवार के सभी लोगों को पता चलनी ही चाहिए। तभी अनिल रोज की तरह खाने का इंतजार करता है, जिससे वो बात सबको बता सके। जब रोज की तरह आज भी खाना पूरे परिवार के लिए राधिका और कोमल परोस रही होती हैं, तब सब लोग खाने के लिए आकर बैठ जाते हैं। जब सभी लोग कोमल का बनाया हुआ खाना खाते हैं, तभी वो रोज की तरह खराब ही बनता है और उसकी सास कमला कोमल को रोज की तरह ताना मारती हुई कहती है, कोमल बहू, आज फिर से तूने खाना खराब कर दिया। तेरा ध्यान कहाँ रहता है? ऐसे तो घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा और हम लोग एक दिन सड़क पर आ जाएंगे। कोमल ये सब कुछ चुपचाप सुनती रहती है रोज की तरह, लेकिन तभी उसका छोटा देवर अनिल ये सब कुछ देखकर गुस्से में आकर अपनी माँ कमला से बोलता है, माँ, मैंने आज रसोई घर में राधिका भाभी को कोमल भाभी के खाने में ज्यादा मिर्च मिलाते हुए देखा। ये रोज कोमल भाभी के खाने में कुछ ना कुछ मिलाकर उनको डांट खिलवाया करती है और कोमल भाभी रोज चुपचाप ये सहती रहती है। देवर जी चुप हो जाओ आप, मैं ये सब कुछ पहले से ही जानती थी। एक दिन मैंने राधिका को अपने खाने में ज्यादा नमक मिलाते हुए देख लिया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि राधिका पूरे परिवार के सामने जलील हो। तभी राधिका अपनी जेठानी कोमल की ये सब बात सुनकर बहुत दुखी होती है और वो अपनी जेठानी कोमल से बोलती है, जेठानी जी, मैं तो आपको सबके सामने गिराना चाहती थी, लेकिन आपने तो मेरे लिए ही इतनी भलाई सोची। आज मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जेठानी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब कभी मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगी। देवरानी जी, जो हुआ वो सब भूल जाइए। अब से हम सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे। राधिका को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन कोमल तब भी उसे माफ कर देती है और सब लोग एक सुखी परिवार की तरह एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में खुद ही अपने साथ बुरा हो जाता है। जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।